दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं कमर भाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान टीम चैम्पियंस ट्रॉफी हारी है उसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की हार के बाद बातें हो रही थी सर्जरी की, ऑपरेशन की, उसका क्या बना उसके बारे में बात करेंगे। और न्यूजीलैंड के टूर के लिए पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हो चुकी है तो थोड़ी बहुत जो है ना उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम भाई, आप ठीक हैं? कमर भाई मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह। कमर भाई, पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे घर में हो रही थी। पाकिस्तान टीम अपने पहले दोनों मैच हार गई थी, तीसरा मैच जो है ना वो बारिश की वजह से नहीं हो सका। तो कमर भाई, आप पाकिस्तान टीम की इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ सबको निकाले, नए लड़के ले आओ। कमर भाई, मैं आपको ना एक वो बात सुनाता हूँ कि पुराने दौर में ना एक रियासत थी, उसमें ना ये कानून था कि जब कोई बंदा जुर्म करता था ना तो उसको अगर फांसी का हुक्म हो जाता था तो फिर वो फांसी उसको दे देते थे जिसके गले में जो है ना फंदा फिट आ जाता था। उसके लिए जरूरी नहीं था कि जो जुर्म करे उसी को फांसी दी जाए, जिसके गले में फंदा फिट आ जाता था उसी को फांसी दे देते थे। इसी तरह पाकिस्तान टीम की मिसाल है कि पाकिस्तान टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में हरवाने में कलीदी किरदार बाबर, उसके बाद रिजवान, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ का है। तो उनको तो टीम से निकाला नहीं गया, बस सिर्फ एक कान से पकड़कर एक को यानी वनडे में कर दिया गया और दूसरे को जो है ना T20 में कर दिया गया। जबकि कामरान गुलाम, जो कि जिस बेचारे ने इतनी मेहनत के बाद पाकिस्तान टीम में जगह हासिल की, हसीबुल्लाह जिसने पाकिस्तान टीम में इतनी मेहनत मुश्किल के बाद जगह हासिल की, उनको अपना ना T20 टीम में रखा गया और ना ही वनडे टीम में रखा गया है। तो ये तो कमर भाई ज्यादती है ना कि भाई ऑपरेशन करना है ना तो आप पूरा ऑपरेशन करें, इनको फिलहाल साल 6 महीने के लिए टीम से बाहर बिठाएं और इनकी जगह नए लड़कों को मौका दें। तो कमर भाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ सबको नए ले, हसीबुल्लाह को, करानी गुलाम को, मैं कहता हूँ सबके नए ले आओ। मैं कहता हूँ खुदा दे बंदो, बाबा नु कौन खड़े बाबर की परफॉर्मेंस चैंपियन का टेस्ट बना तो जुबान नसीम शाह उसने बड़ी मार खाई है। हाँ, तो कमर भाई और नए लड़के कौन कौन से ले आए? तो हमारे लड़के बैर पड़े हैं, ले बहुत पड़े देख पड़े। मैं क्या कहता हूँ शादी नुमान अली के उसको ले आओ। तो कमर भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो नए लड़के हैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं, जो कि सारा साल बेचारे डोमेस्टिक खेलते रहते हैं लेकिन फिर उनको आगे मौका नहीं दिया जाता। जबकि मुड़ जुड़ के ना बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, चाहे हमारी सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ हो, आयरलैंड के खिलाफ हो, जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, चाहे वो ना हांगकांग के खिलाफ हो, जिसके खिलाफ भी हो ना, तो यही खेलते हैं। तो इनको कम से कम जो छोटी सीरीज होती है उनमें रेस्ट देनी चाहिए और जो अगर खिलाना ही है तो कम से कम बड़े मैचों में इनको खिलाएं और इनको भी ना तो साल 6 महीने के लिए ना डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें। कमर भाई, ये मैं ठीक कर रहा हूँ? ठीक है, मैं ठीक है। उनको सबको निकाल, मैं कहता हूँ इनको हारिस को कप्तान ले आए। हाँ, T20 का कप्तान कमर भाई हारिस को बनाना चाहिए था। हारिस को अगर सलमान तो वही रिजवान की तरह है, जिस तरह रिजवान की तरह सलमान है इसी तरह बाबर है। मैं किसको कहता हूँ, मैं बाबर को निकालो, रिजवान को निकालो, हारिस रऊफ को निकालो, नसीम शाह को निकालो, तो उसके बाद हमारे पास अच्छे बॉलर पर है। आमिर जमाल हो गया। हाँ कमर भाई, आमिर जमाल को नहीं डाला ना तो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में डाला है ना वनडे में डाला। वनडे में इसको आमिर जमाल चैंपियन का हो तो दो छक्के तो मार ले। तो कमर भाई बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते, बड़ा अच्छा होता है इंडिया के खिलाफ हमारे चेज ही नहीं। फहीम अशरफ तो कमर भाई उसकी स्पीड भी ज्यादा है और बैटिंग भी फहीम अशरफ से चंगी कर लेता है, चंगी तो उसको ये डालते ही नहीं है। डालते नहीं, एक स्पिनर के खिलाफ स्पिन ही ले जाते उसको खिलाते। ठीक है, मैं अगली ठीक है कमर भाई, आज की वीडियो इधर खत्म करते हैं, बाकी कल की वीडियो में इस पर और बात करेंगे। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह।